रहीमन देख बड़ेन को लगु न दीजिए डार। रहीमन देख बड़ेन को लगु न दीजिए डार, और जहां काम आए सुई तो कहा करे तलवार। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट मुखातिब हूँ आपसे उत्तराखंड से। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, छोटे छोटे सूक्तियों से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। कबीरदास जी जैसे, रहीमदास जी जैसे कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को। बड़ी चीज को देख करके छोटी चीज का निरादर नहीं कर देना चाहिए। छोटी चीज का ध्यान रखें मित्रों। आप छोटे छोटे चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं कर दिए। जब भी आपको जीवन में ठोकर लगेगी तो आपको पहाड़ से ठोकर नहीं, छोटे छोटे कंकड़ों से आपको ठोकर लगेगी, या आपके गिरने का सबब छोटे कंकड़ बनेंगे। इसलिए छोटी चीज पे ध्यान रखना है। तो रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को लगु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। अगर आपका कपड़ा कहीं पर फट जाता है तो आप उसको, तलवार क्या काम आएगी? तलवार सीने के काम नहीं आ सकती है। सीने के लिए तो सुई की जरूरत पड़ेगी और धागे की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना। बात काफी समय पहले की है। काशी काशी नगरी में एक मल्लाह अपनी नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ फेरा लेके आता था, फिर दूसरा फेरा लेकर इधर से लोगों को यहाँ पहुंचाता था। इस प्रकार जब वह एक दिन फेरा लेके आ रहा था तो उसने कोहरे भरे सुबह में, थोड़ी थोड़ी जब सुबह रोशनी हो रही थी, उस समय उसने देखा कि कोई नरमुंड पानी में तैरता हुआ चला आ रहा है। उसने उसको गौर से देखा। छपाक छपाक की आवाज के साथ में एक छोटे से बच्चे का सिर उसको दिखाई दिया, जिसपे कुछ किताबें और कपड़े बंधे हुए थे। नाविक को दया आ गई, उसने अपनी नाव को रोक करके उस बच्चे को नाव में बिठा लिया और उससे बोलता है, बेटे आप इतनी ठंड में क्यों मेरी नाव में बैठ के क्यों नहीं आते? कल से मैं आपको नाव में बिठा के लाऊंगा, बहुत कम मेहनताना मैं आपसे लूंगा और आप मेरी नाव में आना। जब बच्चा ठंडी से कुछ अपने को राहत पाता है और थोड़ी उसको अपने होश हवास आती है, तो वो अपने किताबों को रखता है नीचे और कपड़े पहन करके बिल्कुल कांप रहा होता है। उस टाइम पे नाविक बोलता है, बेटा बोलो तुम ऐसा क्यों करते हो? ऐसे में तो आपके जान का जोखिम है, हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। लड़का बोलता, कोई बात नहीं सर, मेरी जान मेरी माँ के प्रसव से कहीं अधिक मैंने रखती है। मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांज मांज करके और ऐसे गृह कार्य कर करके, छोटा छोटा काम करके मेरे जीवन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, एक उच्च शिक्षा में पढ़ाने के लिए मुझे करती है। अगर मैं पैसा नाव में ही खर्च कर दूंगा, नाव में आने जाने में पैसा में मेरा खर्च हो जाएगा मेरी माँ का, तो मेरी जीवन की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और मेरी जब मैं छोटा था 18 महीने का, बोलते ही मेरी माँ के 18 महीने का था, तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और अब हमारे बहुत दिन, गर्दिश में दिन हमारे गुजर रहे हैं। तो इस समय में मैं पैसे की बचत न करते हुए अपनी माँ का हाथ नहीं बटा सकता, लेकिन अब मैं उनका ये भी खर्चा उनको वहन नहीं करने दूंगा, इसलिए मैं तैर के आता हूँ। और नाविक बोलता है, नहीं बेटा, कल से मैं आपसे किसी प्रकार का मेहनताना नहीं लूंगा, आपको मैं फ्री लेकर के आऊँगा, फ्री लेके जाऊँगा। तो लड़का बोलता है, नहीं सर, ये मैं नहीं कर सकता। मैं मुफ्त की कुछ भी चीज़, हमारे घर में संस्कार है कि मुफ्त की चीज़ मैं कभी नहीं लूँगा। अगर आप मुझसे कोई इसके बदले में काम करवा लें तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी नाव में आ जा सकूँ। नाविक खुश हो जाता है और उससे बोलता है, बेटा आपका नाम क्या है? वो लड़का बोलता है, मेरा नाम नन्हे है। गाँव घर में मुझे सभी सबसे छोटा होने के कारण नन्हे नन्हे पुकारते हैं। नन्हे धीरे धीरे से नाविक की नाव में आता जाता है, लेकिन उसके नाव में पूरा परिश्रम करता है, उतना कि जितना पैसे से वह नाव में आने जाने का उसका खर्चा बराबर हो जाए, और नाविक को भी ऐसा न लगे कि यह फ्री में आ जा रहा है। इतने खुददार इंसान को देखते हुए नाविक ने उसको बोला, बेटा तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद इस देश के हित में एक दिन जरूर काम आओगे। ऐसा बेटा जिस माँ के पास हो, उस भारत माता को कभी भी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। एक दिन महान शख्सियत बन के तुम इस देश का भला करोगे। और नाविक की बात बिल्कुल सच्ची हुई। यह बच्चा नन्हे, यह बालक नन्हे आगे चलकर कौन बना, बता सकते हैं? यह नन्हा बालक आगे चलकर हमारे भारत देश का दूसरा प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री था। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते हैं कि वो अपने खाली समय को, एक क्षण का भी खाली समय, अगर वो हवाई जहाज में भी सफर कर रहे हैं तो उस समय में भी वो अपने ऑफिस के कामों को, अपने दफ्तर के कामों को, अपने पढ़ाई के, अपने स्वाध्याय के काम करते थे। एक भी क्षण अपने जीवन का खाली नहीं जाने देते थे। तो इससे
आप लोगों को एक छोटी सी कहानी ये शिक्षा देती है मित्रों, अगर कोई अंडा, कोई मुर्गी का अंडा आपके पास में है और आप उससे जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको ऐसा माहौल दें ताकि वह अपने अंदर की ऊर्जा के साथ में रचनात्मक रूप में इस संसार में आ सके। लेकिन अगर कोई आप उस पर चम्मच या चाकू से ऊपर से प्रहार करके अंडे को फोड़ते हैं, अंडे को ओपन तो आप कर देते हैं, अंडे को तोड़ तो आप देते हैं, अंडे के अंदर की चीज को तो आप बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसमें जीवन का सृजन नहीं हो पाता है, वह मृत प्राय होता है। वो सिर्फ खाने के काम आ सकता है, आप उसे आमलेट बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से एक चूजा नहीं निकाल सकते हैं। चूजा निकालने के लिए उसको एक निर्धारित वातावरण में गर्मी चाहिए, अपनी माँ के गुणों का सेकन चाहिए, ताकि वह एक चूजे के रूप में, सृजनात्मक रूप में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब अंडा अपने अंदर की प्रेरणा से फूटता है तो उसमें जीवन पनपता है। लेकिन जब आप अपने बच्चे को इस तरह ना पनपने दें कि वह अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सकें, और एक गुरु एक शिष्य अपने शिष्य को वो बनाना चाहिए जो उसके मन में है। वो भारी शक्ति के द्वारा जब उस पर प्रहार करेगा तो उसके अंदर की सृजनात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, और वह सृजनात्मक शक्ति हमारे देश के बहुत काम आएगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा नन्हे लाल बहादुर शास्त्री के पद तक पहुंचता है, हमारे देश की गरिमा बनता है, आज उसको आप आदर दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है जो आपके घर में बच्चा पल रहा है, उसके अंदर भी सृजनात्मक शक्ति वो अपने साथ लेके आया हो। अगर वो गलत रास्ते पर नहीं, आपने सिर्फ उसके लिए वातावरण दीजिए और उसका निरीक्षण करते रहिए, देखते रहिए कि वह किस दिशा में जाने के लिए अग्रसर है, उत्तेजित है, उद्वेलित है, उत्साहित है। और अगर वह अपने अंदर की आंतरिक ऊर्जा से फूटेगा, निकलेगा, पनपेगा, तो उसके अंदर जरूर एक सृजनात्मक जीवन पनपेगा। जैसे अंडे से चूजा निकलता है, लेकिन बाहर के पराग होने से उसमें मात्र वह पदार्थ निकलता है जिससे आप आमलेट बनाकर खाकर उसको फिनिश कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, अंडे की तरह ही आपके बच्चों का, आपके शिष्य का भी जीवन होना चाहिए मित्रों। हो सकता है कि आपके घर में भी कोई नन्हे जैसे बालक पनप रहे हों, उनकी परवरिश पर ध्यान रखिए, साथ ही उनको उनके अंदर अच्छे गुणों का आविर्भाव करने के लिए उनकी छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उनके मन को उर्वरा शक्ति दीजिए, खाद दीजिए, उर्वरक के रूप में उनके मन में छोटी छोटी बातें भरिए। पहले ज़माने में हम जब छोटे थे तो हमारे ताऊ जी थे, हमारे ताऊ जी जब कभी उनको बुखार आता था तो वो लेटे लेटे ही पूरी रामायण सुना देते थे, हम सुनते रहते थे। भाई साहब हमको पढ़ाते थे, हम तीन चार एक बहन और दो तीन भाई जो हमारे अगल बगल से सभी पढ़ने के लिए भाई के पास में आते थे। हमारी नज़र धूप पे रहती थी, छत में हम देखते रहते थे कि छत की फटालों में जो पत्थर के पथरीले छत होते हैं उनमें धूप कहाँ तक पहुँची है। अब तो स्कूल जाने का टाइम हो गया, भाई की पढ़ाई से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो ताऊ जी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कविताएं गुनगुना रहते थे। जेठ महीना पहले आता, आम बहुत बो रहे मिलाता, फिर बैसाख बसंत का है, किसानों ने खन्याल लगाया, है अषाढ़ की अजब कहानी, आया बादल बरसा पानी, सावन की तो बात, फैली चारों तरफ हरियाली। ऐसे करके अपनी कविता के माध्यम से ही पूरा चित्रण हमारे आंखों के सामने कर देते थे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमारे ताऊ जी अपने गांव में 25 साल निर्विरोध रूप में गांव के प्रधान के पद पे रहे, और हमारे गांव में उनको बेताज बादशाह कहा जाता था। ऐसे अगर हम बोलेंगे कि हम श्री परवीन सिंह, ठाकुर परवीन सिंह बिष्ट जी के भतीजे हैं, तो कोई नहीं समझेगा। अगर हम बोलेंगे मैं बादशाह साहब का भतीजा हूँ, तो सब समझ जाते थे, अरे बादशाह साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रधान साहब के भतीजे हो आप, तो उनको बादशाह नाम जाता। वो कहते थे मैं बेताज बादशाह हूँ। जब उनकी अंत्येष्टि के समय पर मैं छुट्टी आ रखा था, उनकी अंत्येष्टि के समय पर मैंने देखा कि पूरा इलाका जहाँ पे हमारे संगम है, नदी का संगम है, दो नदियों का, उस जगह पे पूरा इलाका पत्थर कम और आदमियों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पे। उस समय मैंने देखा कि आदमी जब इस दुनिया से जाता है अपने कर्मों के साथ, जो वह इस दुनिया में अपने गुणों को छोड़ के जा रहा है उसके अनुसार लोग उसको याद करते हैं, लंबी दूरी तक याद करते हैं। और आज हमारे ताऊ जी की आत्मा जिस भी लोक में हो, मैं उनको अप्रोक्ष रूप से प्रणाम करता हूँ। अपने कर्मों के प्रभाव से वो जिस भी लोक में हो, भगवान उसको, उनकी आत्मा को सदैव शांति दे। उन्होंने हमारे अंदर इन गुणों का आविर्भाव किया, इसके लिए हम उनको अपने तहे मन से प्रणाम धन्यवाद करते हैं। एक गुरु की तरह उनकी याद करते हैं और उनको कहते हैं कि हे ईश्वर, इनको सदा अपने चरणों में शांति का स्थान प्रदान करें।
हो सकता है मित्रों आपकी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन आप ध्यान रखना आपके घर में भी नन्हे बालक लाल बहादुर शास्त्री के रूप में एक देश के लिए जो प्रधानमंत्री के लेवल तक पहुंचने के लिए इंतजार कर रहा हो। और मित्रों युवक जो आप पढ़ाई पे हैं, आप ध्यान रखना, आप में अगर नन्हे हैं तो आप अपने माँ बाप अपनी माँ को नन्हे ने, जैसे उनकी माँ का नाम राम दुलारी था, राम दुलारी, और उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, लेकिन उनको विद्यापीठ की तरफ से शास्त्री की उपाधि मिल गई, तो वही श्रीवास्तव जी का परिवार शास्त्री परिवार के नाम से गिनती होने लग गया, क्योंकि उन्होंने अपने गुणों से किया। जैसे आप जानते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, जन्मो जाए तो शूद्रो कर्णा ब्राह्मण जाए, आप कर्म से ब्राह्मण बन सकते हैं। जैसे रत्नाकर थे, एक रत्नाकर डाकू थे, और वो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गए, महर्षि वाल्मीकि बन गए। आपके अंदर भी बहुत सारी पोटेंशियल है, ध्यान रखना। नमस्कार मित्रों, आज आपसे इजाजत चाहता हूँ।